कहा गया कि 29 मई नहीं बल्कि पहले 27 मई को सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान था। पिस्टल शायद फंस गई थी। हाँ, उस कई अटेम्प्ट्स हुए थे। शूटर को भेजा था और शूटर ने बोला था कि नहीं, इसके तो घर पे अटैक करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट पार्ट था गवर्नमेंट की तरफ से एक दिन पहले ही उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी। सिक्योरिटी विड्रॉल की न्यूज अखबारों में आ गई एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर इलेक्शंस। बट सिद्धू मूसेवाला की भी हिस्ट्री अलग हो सकती थी। कहा गया कि 29 मई नहीं बल्कि पहले 27 मई को सिद्धू मूसेवाला को मारने का प्लान था। पिस्टल शायद फंस गई थी और उनकी गाड़ी तेज निकल गई थी, इसलिए वो बच गए थे। हाँ, उस कई अटेम्प्ट्स हुए थे। उन्होंने एक शूटर को भेजा था और शूटर ने बोला था कि नहीं, इसके तो घर पे अटैक करना पड़ेगा, बिकॉज सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी अच्छी थी और काफ़ी उसने एक फोर्ट जैसा घर बनाया हुआ जिसकी हवेली थी ना, तो काफ़ी अटेम्प्ट हुए हैं। पहले भी अटेम्प्ट हुए थे लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाए वो वाले, तो उस दिन ये एग्जीक्यूट हुए। हालांकि थ्रेट तो उसकी लाइफ को हमेशा था और अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि एक दिन पहले ही उसकी सिक्योरिटी विड्रॉ हुई थी। और सबसे अनफॉर्चुनेट पार्ट था कि वो सिक्योरिटी विड्रॉल की न्यूज़ अखबारों में आ गई थी, गवर्नमेंट की तरफ से लीक हुई थी, प्रॉपर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे आई थी, जिससे सबको पता चल गया कि उसकी सिक्योरिटी है नहीं। कुछ वर्नैकुलर न्यूज़पेपर्स में हेडिंग्स थी, अकाल तख्त जत्थेदार और सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी, उसमें ये आ गया था कि ज़ीरो कर दी गई। हालांकि उसकी सिक्योरिटी प्रून हुई थी। इंस्टेड ऑफ 4 गनमैन उसके पास 2 रह गए थे। और लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पास पहले अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी होती थी और इलेक्शन के टाइम उसको पंजाब से आई थिंक 12 या 16 सिक्योरिटी गार्ड्स मिले हुए थे, प्लस उनके पास और भी सिक्योरिटी थी विच वाज नॉट जस्ट पंजाब पुलिस। तो आई थिंक वो बीच में ऐसा विंडो पीरियड आ गया जब उसके पास कोई सिक्योरिटी नहीं थी एंड ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड आफ्टर इलेक्शंस। इलेक्शन में उनकी हार हो गई थी। उन्होंने गाना भी बनाया था गद्दार। सिद्धू की हार हुई थी। यस, उन्होंने यहाँ से अपने मानसा से इलेक्शन लड़ी थी कांग्रेस टिकट के ऊपर। ही हैड ह्यूज फॉलोइंग और उनकी रैली में इतने लोग आते थे, बट ही लॉस्ट। ही वाज वेरी वेरी हर्ट विद दैट। मतलब जैसे सिद्धू मूसेवाला, आज मैं इंग्लैंड गया था, तो इंग्लैंड में एक रेस्टोरेंट सिद्धू मूसेवाला के नाम पे था। मुझे वहाँ जितने पंजाबी मिले थे वो सब सिद्धू मूसेवाला के फैन थे। मैं दिल्ली एनसीआर में घूमता हूँ, कई गाड़ियों सिद्धू मूसेवाला मिल जाते हैं। एवरीबडी टॉक्स अबाउट कि उनके गाँव में उन्होंने शुरू किया। देखो, एक ऐसा इंसान जो अपने गाँव में गया, बट अगर आप अपने इलाके में चुनाव हार जाते हो तो इसके मायने फिर क्या निकाले जाए कि आपकी रैली में भीड़ आती है, आपके गाने लोग सुनते हैं, बट आपको वोट नहीं दिया उन्होंने। इसके मायने आप कैसे डिकोड करो एज अ जर्नलिस्ट भी? और एक तो उस टाइम बिल्कुल वेव आ गई थी आम आदमी पार्टी की ना, तो एक शायद लोगों को पसंद नहीं आया कि वो कांग्रेस पार्टी से टिकट ले रहा है। उसने तो कांग्रेस पार्टी से टिकट कंटेस्ट किया, तो उसको काफ़ी क्वेश्चनिंग की गई थी इस बात की। और मैंने इंडिविजुअली तो वहाँ पे ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाया उस इलेक्शन को, बिकॉज मैं वहाँ पे नहीं था। लेकिन ये बाद में जो भी उसके आए हैं वो ये था। और उस टाइम तो ऐसा था कि बहुत बड़े बड़े हार गए। नवजोत सिद्धू ऑल्सो लॉस्ट। तो एक बिल्कुल वेव थी आम आदमी पार्टी की। अगर वो आम आदमी पार्टी से कॉन्टेस्ट करता, एंड ही वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ भगवंत मान, वो बात करते रहते थे, और पर वो ही चोज दिस वन कांग्रेस पार्टी। बट कई बार लार्जर देन लाइफ लोग वेव में भी जीत जाते हैं अपने इलाकों में, खासतौर पर अपने इलाकों में। दैट्स क्वाइट शॉकिंग कि वो चुनाव हार गए थे। उनके गांव से भी बाद में कुछ इलेक्शंस में प्रॉपर वोट्स नहीं थी आई। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आई मीन कोई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ही इसको बिल्कुल डाइसेक्ट कर सकता है और समझ सकता है, पर हमें तो ऐसा ही। या फिर इसको मैं दूसरी तरह से डिकोड करूं, मतलब मैं इसको ऑफेंसिव बनाना नहीं चाहता, बट भारत में मैंने एक चीज़ नोटिस की है, भारत देश में एक चीज़ मैंने, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन रहा है, वो तमाम शख्सियत जो क्रिएटिव शख्सियत थी, जो कम उम्र में चली गई, उनके जाने के बाद उनको बहुत बड़ा बना दिया गया। वो जीते जी भी बड़े थे, ऐसा नहीं कि बड़े नहीं थे। जैसे जुबिन गर्ग नॉर्थ ईस्ट में असम से आते थे, असम के लोगों के लिए उनकी बहुत बड़ी अहमियत थी, लेकिन पैन इंडिया जैसा माहौल उनके जाने के बाद बना। कई बार मेरे मन में सवाल आया कि यार, इतनी बड़ी शख्सियत, इतने चाहने वाले थे, बॉलीवुड में हर आदमी अब पसंद उनको कर रहा है, तो उस समय इतने गाने क्यों नहीं दिए उन्हें? कहानियाँ जुड़ जाती हैं बाद में ना आपकी। एक तो आपकी एज एन आर्टिस्ट इमेज है,
फिर आपकी एक पर्सन की इमेज है, फिर आपकी डेथ के बाद आपके साथ बहुत सारी कहानियां जुड़ जाती हैं। तो क्या सिद्धू मूसेवाला भी Larger डेथ के than बाद life. लार्जर देन लाइफ बन गए? जिस पहले फेमस होंगे, फेमस रहे हैं, वो जिम में फेमस थे, लड़कों में फेमस थे, एक सेक्शन सोसाइटी में फेमस थे, बट क्या डेथ के बाद सिद्धू मूसेवाला और ग्लोबली अक्रॉस म्यूजिक की दुनिया के आगे भी फेमस हो गए? उनकी बहुत फॉलोइंग थी, इवन बिफोर इज डेथ उनकी बहुत फॉलोइंग थी, लेकिन वो फॉलोइंग आप ऐसा कह सकते हो कि अगर फैमिली में जो यंगस्टर्स हैं वो सिद्धू मूसेवाला को सुन रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कि 29 साल के लड़के को मारा गया, यू नो, तो उससे सब लोग हिल गए। और जो वो क्रिमेशन हुई और वो पिताजी की तस्वीरें, माताजी की तस्वीरें, क्या हुआ, और वो मतलब उसने सबको हिला के रख दिया कि ये ऐसा कैसे हो गया। दिन दिहाड़े शाम को 5:30 मई में तो 7:30-8 बजे सूरज छुपता है, तो इट वाज लाइक फुल डे लाइट जब उनको मारा गया, और इतनी ब्रेजनली मारा गया उनको। और आप देखो वो 8 किलोमीटर से उसका पीछा कर रहे हैं, और उन्होंने स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे उसको रोका जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं है। इज दिस कोइंसिडेंट और इज दिस बिग कैलकुलेशन? उनको कैसे पता था कि सिद्धू मूसेवाला आज अपनी मासी के घर जाएगा, या इट वाज जस्ट कोइंसिडेंस कि उन्होंने फॉलो किया और उसी पॉइंट पे रोक लिया जहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं? अगर आप जितने भी वीडियोस देखो तो वो कारें दिख रही हैं, थार दिख रही है, बोलेरो दिख रही है जिसमें 4 शूटर हैं, वो जो करोला कार है उसमें 2 शूटर्स हैं, वो आपको दिख रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, सब आपको दिख रहा है। एक ऐसे पॉइंट पे ही क्यों वो आके रुके? किसने ये प्लान किया था? क्या उनको कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन थी कि सिद्धू मूसेवाला वहाँ जाने वाला है, या सिद्धू मूसेवाला, ठीक है उनको ये पता था कि सिद्धू मूसेवाला निकला है घर से, बिकॉज वो जो केकड़ा नाम का 30 बंदे पकड़े गए हैं, तो उनमें से वन ऑफ द सेकंड बंदा जो पकड़ा था वो केकड़ा है। अगर आपको याद हो तो सिद्धू मूसेवाला की उस रात जब थार से वो घर से निकल रहे हैं अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, गुरिंदर और गुरविंदर, तो उसके बाद वो एक फैंस भी हैं बाहर पे, और एक आदमी उनके सेल्फी ले रहा है, अपनी सेल्फी ले रहा है, पीछे सिद्धू मूसेवाला, और वो वीडियो भी बना रहा है। बाद में पता चला कि वो बंदा गोल्डी बराड़ के साथ लाइव फ़ोन पे बात कर रहा है, वीडियो कॉल है, और दूसरी तरफ गोल्डी बराड़ है जो सिद्धू मूसेवाला की मूवमेंट कर रहा है। अब वो उसको फॉलो कर रहे हैं, बट वाई उसी पॉइंट पे जहाँ कोई सीसीटीवी नहीं? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, इसका मुझे कोई आंसर नहीं दे पाया कि उन्होंने उससे पहले कि उसको क्यों नहीं रोका। वो 8 किलोमीटर के काफ़ी एक स्पेसिफिक, या तो रैकी इतनी ज़बरदस्त हुई है, मतलब क्या शूटर इस लायक हैं कि वो इतनी बड़ी रैकी कर सकते हैं? इट सच एन अमेजिंग रैकी। उसके बाद वो शूटर उसको मार के जाते हैं, और उनकी जो बोलेरो गाड़ी है वो करोला गाड़ी का दरवाज़ा अपनी दूसरे शूटर की जल्दी के निकलने में उसके दरवाजे को हिट कर देती है, बिकॉज वो जो जगरूप रूपा जो ड्रग एडिक्ट था उसमें, तो वो जब निकलता है करोला से, उसके हाथ में AK-47 है, तो वो उसका दरवाज़ा बंद नहीं करता, और बोलेरो पीछे या आगे जाने के लिए दरवाज़ा तोड़ देती है। तो वो दरवाज़ा खुला ही जा रहा है उसका जब वो वहाँ से भाग रहे हैं, और उनका पूरा सेट है जो बाद में क्वेश्चनिंग में आया कि उन्होंने उसके बाद मानसा से 3 किलोमीटर आगे एक ढाबा है, वहीं से वो इकट्ठे होकर चले हैं, और वहीं पे उन्होंने वापस जाना है। वहाँ से गाड़ियाँ कहीं और जाएंगी, एक ऑल्टो गाड़ी आएगी, दूसरी गाड़ी आएगी, वो उनको लेके वापस हरियाणा जींद के पास एक आउटस्कर्ट्स पे डेरे पे घर है जहाँ पे उनको वेपन्स मिले थे, वहीं उन्होंने वेपन्स देने और वहाँ से उन्होंने वापस जाना है। इट्स लाइक टोटली ऑर्गेनाइज्ड, इट्स अ मिलिट्री ऑपरेशन, और वहाँ पे उनको सडनली, बिकॉज आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग थे, वो दरवाज़ा टूट गया, हड़बड़ाहट में एक शूटर वापस पंजाब की तरफ चले गए, मानू कुस्सा और जगरूप रूपा करोला वाले। जो बोलेरो वाले हैं वो अपना अपने उससे रास्ते जा रहे हैं जहाँ उनको जाना है, लेकिन पीछे से एक पुलिस की वैन आ रही है, जो आई थिंक स्कॉर्पियो गाड़ी है, जो हूटर मारती हुई आ रही है, और वो जा रही है उधर मूसेवाला के, बिकॉज उनको पता चल गया है। बट उनको ये नहीं पता कि जो हमें क्रॉस करके गए हैं वो शूटर्स ही हैं, तो उनसे डर के वो एक कच्चे रास्ते पे डाल लेते हैं। वहाँ पे गाड़ी उनकी नहीं चल पा रही, ख़राब हो रही, तो वो पंजाब के खेत में 1 घंटे तक छुपे रहे, विच वॉज इन मानसा डिस्ट्रिक्ट, पंजाब डिस्ट्रिक्ट में। अगर उनको पकड़ा जाता, उसी टाइम पकड़ा, तो उसी टाइम शूटर पकड़े जाते, दिल्ली पुलिस का बीच में रोल ही ना आता। और वो वहाँ से फ़ोन कर रहे हैं, अपने कोऑर्डिनेट्स भेज रहे हैं कि हमें यहाँ से रेस्क्यू करो, फिर आके उनको रेस्क्यू किया जाता है, सो मतलब ऐसी बहुत सारी। सिद्धू मूसेवाला ने गोली चलाई थी, 2 गोलियों का शायद जिक्र आया था
सिद्धू मूसेवाला ने 4 या 5 गोलियां चलाई हैं उसने, या यस, मुझे एग्जैक्ट फिगर अब याद नहीं है, लेकिन यस उसके पास इथाका पिस्टल थी और वो उसने ऐसे सामने साइड पे रखी हुई थी। उसने चलाने की कोशिश की थी, लेकिन जो उनके साथ थे गुरिंदर और गुरविंदर, जिनसे मैंने बात की, तो उन्होंने बोला कि हमें शक हुआ कि यार ये 2 गाड़ियाँ हमारे पीछे पीछे आ रही हैं। तो सिद्धू मूसेवाला ने बोला कि यार फैन होंगे अपने ना, वो फिल्मा रीलां बनाते होंगे, एंड तो जैसे ही वो एकदम से सामने आए, एकदम से जगरूप रूपा ने आके गोलियां चलाई। दूसरे तरफ से अंकित शेरसा ने, जो दोनों हाथों से वेपन यूज़ कर रहा था, उसने चलाई, और वो तो आई थिंक शोल्डर पे लगी, नी पे लगी थी, रिब्स में गई थी, तो वो हाथ पूरा उठा नहीं पाया, वो उनके ऊपर एम नहीं कर पाया। जो उन दोनों की स्टेटमेंट है कि उसने गोलियां चलाई थी उनके ऊपर। कितने लोग गाड़ी में शामिल थे सिद्धू के साथ? सिद्धू के साथ 3 थे, सिद्धू था और गुरिंदर एंड गुरविंदर। डेथ किसकी हुई? सिद्धू की केवल, या बाकी दोनों बच गए? उनमें से एक का मैं उनके नाम कंफ्यूज करता हूँ हमेशा, तो एक के गोलियां लगी हैं, इंजरीज हुई हैं। एक जो पीछे था उसके नहीं हुई थी इंजरीज, वो बिल्कुल बैठ गया और वो गोलियां ऊपर से ही निकल गई थी सारी। अच्छा, गाड़ी के नीचे बैठ गए होंगे? नहीं, जो थार वो 2 सीटर थार थी, 2 डोर्स वाली थार, तो पीछे नीचे डक कर गया एकदम वो। तो जो गोलियां हैं वो आई थिंक थार को पेनिट्रेट नहीं कर पाई, शीशे में से लगी थी वो, व्हील्स में थी गाड़ियां, टायरों में थी वो। यार सिद्धू मूसेवाला कितनी गोलियां मारी गई थी? सिद्धू मूसेवाला के गोलियां आई थिंक उसकी 17 या 19 एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स हैं, 7 बुलेट्स शायद उसको लगे हैं, और 17 और 19 एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। एंट्री और एग्जिट होते हैं बिकॉज पैलेट्स भी लगते हैं ना, तो गोली लग के निकल गई, कुछ गोली स्टक हो गई वहाँ पे, कुछ पैलेट्स के आगे, ऐसे था उसका। और उन्होंने वेरीफाई किया था कि उसकी डेथ हो गई या नहीं हुई? शूटर्स ने? हाँ। नहीं, शूटर्स ने वेरीफाई नहीं किया, वो तो उस टाइम गोलियां मारी और भाग गए? या यस 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 यस। टोटल तो 30 के करीब गोलियां चली हैं, 30 के करीब गोलियां वहाँ पे शेल मिले। जो ऑन द स्पॉट 2 लोग थे जिनसे आपने बात की, सिद्धू मूसेवाले साहब गाड़ी में जो लोग थे, उन्होंने क्या बताया? वो ना बहुत ओपन नहीं थे बात करने को, बिकॉज उनको काफ़ी क्वेश्चनिंग हुई उनकी, विच इज़ बट नेचुरल कि इतने बड़े अटैक में आप दोनों जिंदा रह गए हो। तो पुलिस ने उनकी काफ़ी क्वेश्चनिंग की थी, उनका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की गई, उनके फ़ोन रिकॉर्ड्स, पिछला उनकी पूरी लाइफ, एवरीथिंग वाज लाइक टोटली ओपन। उन पे भी शक हुआ होगा लोगों को? हाँ, यस, लेकिन उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं निकला। तो अभी भी उनको पुलिस प्रोटेक्शन है, देयर लाइफ इज अंडर थ्रेट। तो उनकी काफ़ी, अब किससे थ्रेट है उनको? वो ही दे आर द प्राइम विटनेस, तो वही है ना। उन्होंने शूटर्स को देखा है, सीसीटीवी में तो आए नहीं शूटर्स, तो दे आर द प्राइम विटनेस। तो क्या उन्होंने मतलब अपने एविडेंस में या पुलिस रिपोर्ट में क्या बताया उन्होंने यही बताया कि ये 2 गाड़ियां हमारे इतना पीछे घर से निकले, 8 किलोमीटर फॉलोअप हुआ? यस, फॉलोअप हुआ, हम उस तरफ जा रहे थे तो ये एक गाड़ी दूसरी तरफ चली गई, फिर हमने यू टर्न लिया बिकॉज इनका प्लान चेंज हुआ रास्ते में, तो फिर ये दूसरी तरफ से आए, ऐसा था। और जो ये हथियार मिले थे, ये इंडिया से आए थे या पाकिस्तान ड्रोन से? ये पाकिस्तान ड्रोन से नहीं है। ये हथियार एज पर पुलिस चार्जशीट इनको रिंदा ने सप्लाई किए हैं, हु इज़ अ खालिस्तानी टेररिस्ट, और उसकी रिपोर्ट्स आई थी कि ही इज़ ऑलरेडी डेड। अभी पिछले 2 साल पहले वो उसकी डेथ हुई है, लेकिन ये इंडियन एजेंसीज की रिपोर्ट है, सभी न्यूज़पेपर्स में भी आया था, और उसने वो सप्लाई किए थे, और इसीलिए खालिस्तानी उसको क्यों करेंगे? अगर वो मूसेवाला खालिस्तानी था तो खालिस्तानी उसको क्यों मारेंगे? पाकिस्तान क्यों चाहेगा उसको मारना अगर सिद्धू मूसेवाला खालिस्तानी था? तो पूरा पाकिस्तान का हाथ है उसमें। उसके जो वेपन्स हैं बड़ी देर बाद मिले, जो जगरूप रूपा और माणू कुस्सा के वेपन्स थे वो तो मिल गए, वो तो उनका बाद में पंजाब पुलिस के साथ एनकाउंटर हो गया था। जो दूसरे थे प्रियव्रत फौजी, और उनके वेपन्स काफ़ी देर बाद मिले, तो वेपन सप्लाई भी वहाँ से हुए थे, उनका पूरा है, चार्जशीट में है नाम। तो जो पंजाब के जो गैंग्स हैं ना, जो जैसे अब ये लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़, तो ये 3 का नाम है इसमें ना। तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का एक गैंग था, अब उनके आपस में लड़ाई होगी। जग्गू भगवानपुरिया का अलग गैंग है। जग्गू भगवानपुरिया ड्रग्स, लॉरेंस और गोल्डी अलग हो गए? वो अलग हो गए, 2-1.5 साल पहले अलग हो गए।
ओके, मतलब हम उन्हीं के बारे में सुनते थे कि दोनों एक हैं। हाँ, यस यस, उनका पहले एक था, उस टाइम पे वो दोनों एक थे, बाद में उनका झगड़ा, जब से लॉरेंस बिश्नोई एनआईए के पास आया और वो अहमदाबाद गुजरात जेल में गया, तब से उनका आपस में हुआ। और लॉरेंस का जो भाई था जो अमेरिका भाग गया था मूसेवाला मर्डर से पहले, और वो जब वहाँ पे पकड़ा गया तो उसके बाद कुछ इश्यूज हुए हैं। फिर कनाडा में जो मर्डर्स हुए हैं उसमें लॉरेंस का नाम आ गया। कुछ एक गैंगस्टर का भी मर्डर हुआ, तो उसमें भी इनके काफ़ी फ्रिक्शन हुई है इन लोगों में।